तो आज दोपहर को मैंने एक एनीमे देखा जिसका नाम है आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माई क्लास, वो भी हिंदी डब में, क्योंकि क्रंचीरोल ने आज ही इस एनीमे को रिलीज कर दिया है हिंदी, तमिल, तेलुगु डब में। तो हे एनीमे फैन, कैसे हो सारे, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज वाली वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माई क्लास। जैसे कि तुम्हें इस एनीमे के नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक रोम-कॉम एनीमे है। तो अगर तुमने कभी भी एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोट इन अ कपल ऑफ कुकूज और आलिया समटाइम्स हाइड हर फीलिंग इन रशियन, तो अगर तुमने कभी भी इन जैसे एनीमे देखे हो तो आई बेट तुम्हें ये एनीमे भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो अगर तुमने अब तक ये एनीमे नहीं देखा है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाला। तो चलो अब रिव्यू सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एनीमे के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस एनीमे का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ था जनवरी 3 के दिन, और अभी तक इस एनीमे का 4 एपिसोड रिलीज हो चुका है, और इसके सीजन 1 में 24 एपिसोड है। और आज के दिन इस एनीमे का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ है हिंदी, तमिल, तेलुगु डब में। तो अब अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो IMDb में इसको मिला है 7.2 आउट ऑफ 10, और क्रंचीरोल पे इस एनीमे को मिला है 4.7 आउट ऑफ 5 की रेटिंग। तो अब बात कर लेते हैं इसकी स्क्रिप्टिंग और हिंदी डब क्वालिटी के बारे में। तो अगर हम हिंदी डब को देखें तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और खास बात तो ये कि इसके मेन कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर दोनों की आवाज एकदम परफेक्ट है, और जो साइड कैरेक्टर है उनकी भी आवाज परफेक्ट से थोड़ा ऊपर है। यानी कि अगर डबिंग को मैं रेटिंग दूं तो मैं इसे 5 में से 4.5 जरूर दूंगा। तो फिलहाल के लिए ये बस फर्स्ट एपिसोड की रेटिंग है, ना कि पूरे ही एपिसोड की, क्योंकि सेकेंड एपिसोड नेक्स्ट वीक रिलीज होगा, तो उसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इस एनीमे की स्टोरी लाइन के ऊपर, और उनसे पहले मैं तुम्हें इन एनीमे के कैरेक्टर से मिलवा देता हूँ। सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर का नाम है साइतो होजू, और फिर उसकी बहन का नाम है सीसे होजू, और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका वाइफ का नाम है अकाने साकुरा मोरी, इसकी क्लासमेट का नाम है इमारी इस्कुरा। तो ये है वो कैरेक्टर्स जिसको हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया। जो हमारा मेन कैरेक्टर है उन दोनों का शादी कैसे हुआ ये तो तुम अब एनीमे देख कर जानो। जितना इंटरेस्टिंग स्टोरी इन दोनों कैरेक्टर का नहीं है, उनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके दादा और दादी जी का है। मैं तुम्हें छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके दादा और दादी जी का स्टोरी के बारे में। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका दादाजी, और जो हमारा फीमेल मेन कैरेक्टर है उसकी दादी जी, ये दोनों ही अपने जमाने में क्लासमेट्स थे, और क्लासमेट होने के चक्कर में इन दोनों में प्यार हुआ, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन दोनों ने एक आपस से शादी ना करके अलग अलग शादी किया। तो ये थी पास्ट की बात। अब प्रेजेंट में तो जिसके साथ दादाजी की शादी हुई वो अब इस दुनिया में नहीं है, और जिसके साथ दादी जी की शादी हुई उसकी भी हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। तो अगर तुम्हें पता नहीं है तो इसका दादाजी बहुत बड़े कंपनी का मालिक है, यानी कि अंबानी इसके। तो अब प्रेजेंट टाइम पे इसकी दादा और दादी जी कैचअप कर लेते हैं। तो ये दोनों डिसाइडेड करते हैं कि हमारी शादी एक आपस से ना हो सकी तो क्या हुआ, हमारी पोता पोती एक आपस से शादी करेंगे। तो इसके दादाजी ने इसके लिए एक घर बनाया होता है जो कि एक कपल हाउस होता है। तो अब हमारे मेन कैरेक्टर को इसी घर में रहना पड़ेगा 24 एपिसोड तक। और मैंने तो तुम्हें एक चीज बताया ही नहीं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है और फीमेल कैरेक्टर है वो एक आपस से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। यानी कि क्लास में तो वो लोग झगड़ते ही है एक आपस से, और अब घर में भी ये लोग ये बातें करते हैं। तो इतना समझ जाओ कि अगर तुम लोग ये एनीमे देखने जा रहे हो तो कान में ईयरफोन जरूर रखना, क्योंकि ये लड़की कब क्या बोल दे किसी को भी नहीं पता। और मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा है, और मुझे लग रहा है कि ये जो लड़की है ये भी हमारे मेन कैरेक्टर को पसंद करती है। अब ये मेरी अपनी ओपिनियन है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मुझे यही लगा। अब देखो बाद में क्या होता है मुझे भी नहीं पता। तो अगर ये होता है तो ये एनीमे तुम्हें सिमिलर लगेगा अ कपल ऑफ कुकूज एनीमे जैसा, क्योंकि ये मेन कैरेक्टर हुआ, ये इसकी बहन हुई, ये इसका मंगेतर हुआ, और ये इसकी क्लासमेट हुआ। तो अब देखते हैं कि ये एनीमे क्या कपल ऑफ कुकूज बनेगा या फिर इसकी स्टोरी कुछ अलग होने वाली है। तो अगर तुमने ये एनीमे को जापानीज डब में देखा है तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा हिंट दे सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आगे क्या होने वाला है। तो अगर मैं इसकी स्टोरी के ऊपर रेटिंग दूं तो मैं इसे 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि मुझे रोम-कॉम एनीमे देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्या मतलब कि मैं सिंगल हूँ। तो यार बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुम्हें कल न्यू एनीमे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।